नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कारगुजारी की, विद्यार्थियों की पीड़ा की, विद्यार्थियों के आरोप की और विद्यार्थियों की चेतावनी की। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जिस तरीके से उस समय के चेयरमैन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अनिल यादव पर गंभीर आरोप लगे थे, बहुत सारी अनियमितताओं को लेकर के बाद में उनको अपना पद भी गंवाना पड़ा और सरकार भी चली गई। उसी तरीके से जो वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर प्रभात कुमार, उन पर भी गंभीर आरोप लग रहे हैं भेदभाव के। विद्यार्थियों ने बड़ा आरोप लगाया है कि जो वर्तमान चेयरमैन है उनका जो झुकाव है वो अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों की तरफ ज़्यादा है, और जो विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी हैं या गणित वर्ग के विद्यार्थी हैं, साइंस वर्ग के जो विद्यार्थी हैं उनकी तरफ ज़्यादा है। और परिणाम स्वरूप अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो पीसीएस के परिणाम आते हैं उसमें बाहरी छात्रों का चयन ज़्यादा होता है। ये आरोप लगाया है छात्र नेता कौशल सिंह ने। इसके बारे में मैं भी लगातार वीडियोस बना रहा हूँ, हालांकि इस तरीके के वीडियोस छात्र देखते तो बहुत कम हैं। कल ही मैंने रात को एक वीडियो बनाया था स्केलिंग को लेकर के, स्केलिंग क्यों हटाई गई और स्केलिंग क्यों ज़रूरी है, लेकिन बहुत ही कम विद्यार्थियों ने उस वीडियो को देखा। आप स्केलिंग की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं, और जो ये भेदभाव हो रहा है अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों का, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों का, गणित के विद्यार्थियों का और मानविकी के विद्यार्थियों का, ये बहुत ही बड़ी बात है। अगर इसमें सुधार नहीं हुआ तो उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनका चयन बिल्कुल शून्य हो जाएगा। ये देखिए समाचार पत्र में भी वही बात आ गई है जिसके बारे में मैं लगातार जो प्रश्न है वो उठा रहा हूँ, लगातार इसकी जो बात है वो अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को बता रहा हूँ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बात और, जो नए व्यूअर है या नए मित्र हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और जो मित्र पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लोग इस वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और आप लोग शेयर भी कर दिया करें। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूपी पीसीएस 2018 में आधे से अधिक पदों पर बाहरी छात्रों का चयन हुआ है। आपने टॉप 5 की मेरिट लिस्ट देखी होगी। टॉप 5 में जो 3 विद्यार्थी हैं वो बाहरी हैं, कुछ बिहार के हैं, कुछ हरियाणा के, कुछ और राज्यों के हैं। तो आप यहीं से अनुमान लगा सकते हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है, जबकि बहुत सारे ऐसे राज्य, वहां पर आप घुस करके दिखाइए राजस्थान में, हरियाणा में और मध्य प्रदेश में, तो वहां पर तो उत्तर प्रदेश के छात्रों का चयन नहीं होता है। इस तरीके का सिलेबस बनाया जाता है। यहाँ पर जो बाहरी छात्र है उनका चयन बड़े आराम से हो जाता है। अब वो लोग अपने जो राज्य हैं वहाँ की तैयारी नहीं करते हैं, उत्तर प्रदेश की पीसीएस की परीक्षा की तैयारी करते हैं, क्योंकि वहाँ पर पदों की संख्या काफ़ी कम होती है और यहाँ पर पदों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। बड़ा राज्य है, यहाँ पर आकर के वो सीटों पर कब्जा कर लेते हैं। लिखा है कि क्यों सूख रही है अफसरशाही की नर्सरी, और लिखा है कभी केंद्र व राज्यों की सिविल सेवाओं में सुधार के छात्रों का बोलबाला रहा करता था, लेकिन इस बार यूपी पीसीएस 2018 के परिणामों से साफ हो गया है कि प्रांतीय सिविल सेवा में प्रदेश के अभ्यर्थियों के मुकाबले बाहरियों का जो दबदबा है वो ज्यादा है। इस बार हरियाणा से 11 छात्र चयनित हुए हैं। देख लीजिए, राजस्थान से 40 छात्र चयनित हो गए। राजस्थान से, यहाँ का एक लड़का राजस्थान में घुस नहीं पाता है। एनसीआर से 200 के ऊपर, राष्ट्रीय राजधानी जो दिल्ली क्षेत्र है वहां से 200 से ज्यादा छात्र वहीं के चयनित हो गए हैं। राजस्थान में तो फार्म में रजिस्ट्रेशन है, कहीं कुछ है, वहां की भाषा बहुत सारी चीजें मांग लेता है, तो लोग फार्म ही नहीं डाल पाते। तमिलनाडु से भी विद्यार्थी बताओ चयनित हो गए हैं, तमिलनाडु से भी एक, बिहार से तो 25 छात्र घुस गए हैं। यूपी पीएससी के पास अब लिखा हुआ है कि यूपी के ज्यादातर अभ्यर्थियों का चयन प्रिंसिपल सब रजिस्ट्रार, जो नीचे की जो पोस्ट होती हैं जिसको पीसीएस में नहीं होना चाहिए, उस तरीके के जो पोस्ट यूपी के विद्यार्थियों को मिली है, जबकि एसडीएम और आरटीओ और डिप्टी एसपी इत्यादि जो बड़े पद हैं वो अन्य राज्य के विद्यार्थियों को। वो देखिए यहाँ पर लिखा है अन्य राज्यों के अधिकतर अभ्यर्थियों का जो चयन है वो एसडीएम, डिप्टी एसपी जैसे उच्च पदों पर हुआ। परिणाम से पहले पैटर्न और आरक्षण पर सवाल उठ रहे हैं, तो वही हाल ही में पीसीएस 2019 देने वाले छात्रों में भी तमाम शंकाएं हैं। अब विद्यार्थी बहुत डरे हैं, बहुत समय सहमे हुए हैं कि आखिरकार इन विद्यार्थियों का होगा क्या। लेकिन सरकार बहुत बड़ी गलतफहमी में है, आयोग बहुत बड़ी गलतफहमी में है। अच्छे अच्छे जो सरकार थी, अच्छे अच्छे जो अधिकारी थे या कर्मचारी थे या चेयरमैन थे या अध्यक्ष थे, सबको अपनी मुंह की खानी पड़ी है और आगे भी खाएंगे। देख लीजिए नीचे क्या लिखा हुआ है कि अंग्रेजी माध्यम के अभ्यर्थी ज्यादा चयनित। भ्रष्टाचार मुक्त मोर्चा के अध्यक्ष कौशल सिंह का दावा है कि मुख्य परीक्षा में 1100 से अधिक अभ्यर्थी विज्ञान के शामिल हुए थे, और इसमें से 1100 में ही 800 से अधिक लोगों ने इंटरव्यू दे दिया था।
और नीचे देखिए लिखा हुआ है कि इंटरव्यू के लिए 2669 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, जिसमें 68 अभ्यर्थी शामिल नहीं हुए थे और 976 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों में आधे से अधिक अंग्रेजी माध्यम के हैं। पूर्व में इनकी संख्या 10 से 15% होती थी। कुल चयनित अभ्यर्थियों में से जो अंग्रेजी मीडियम के हैं, अंग्रेजी मीडियम के हैं, उनका चयन 600 है और हिंदी के केवल 350, जबकि हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों की जो संख्या है वो ज़्यादा रहती है प्रारंभिक परीक्षा में, लेकिन इंटरव्यू तक बेचारे पहुंच ही नहीं पाते हैं। और अंग्रेजी माध्यम के जो विद्यार्थी होते हैं वो नाम मात्र के होते हैं, लेकिन जितने भी होते हैं वो सिलेक्शन ले लेते हैं। लोक सेवा आयोग को अचानक से बदलाव नहीं करना चाहिए। जो भी बदलाव करने कम से कम एक साल तो नहीं, कम से कम 2 साल बाद या 3 साल बाद वो बदलाव लागू होने चाहिए। पीसीएस परीक्षा ऐसी होती है जिसकी तैयारी में कम से कम 2 वर्ष या 3 वर्ष लग ही जाता है। अगर सब्जेक्ट बदलना हो या प्रारूप बदलना हो तो कम से कम लोक सेवा आयोग को जो भी बदलाव करने हैं उसमें विद्यार्थियों को एक नोटिफिकेशन जारी करके ये बताना चाहिए कि हम ये बदलाव करने वाले हैं, 2023 से 2022 से ये बदलाव लागू होंगे, आप लोग इस तरीके से पढ़ाई करिए। ये नहीं कि अचानक से 18 गुना की जगह 13 गुना कर दिया गया, अचानक से डिफेंस को हटा दिया गया, अचानक से सोशल वर्क को हटा दिया गया, अचानक से नेगेटिव मार्किंग लागू कर दी गई, अचानक से बहुत सारी चीजें सिलेबस में बदलाव कर दिया गया। 2 ऑप्शनल विषय हुआ करते थे, अचानक से 1 कर दिया गया। तो ये अचानक वाली जो बात होती है ना, समस्याएं बस यहीं पे खड़ी होती हैं। यहां पर वही बात लिखी हुई है, अचानक बदलाव। नया पैटर्न एकदम संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर है। अन्य राज्यों के युवा जो संघ लोक सेवा आयोग की पहले से तैयारी कर रहे हैं वो आसानी से सिलेक्शन ले लेते हैं। स्केलिंग भी नहीं लगाया गया, जिसके बारे में मैंने कल बताया था। गणित में पूरे के पूरे नंबर, इतिहास, समाज कार्य, डिफेंस इत्यादि जो भी विषय होते हैं मानविकी के, इतिहास इत्यादि, उसमें नंबर कम मिलते हैं, लगभग आधे मिलते हैं, 60% नंबर मिलते हैं। इसका भी एक प्रभाव पड़ता है। लिखा कि पीसीएस की तैयारी करने वाले ज़्यादातर विद्यार्थी जो होते हैं वो ग्रामीण पृष्ठभूमि के होते हैं, उनको अभी मुख्य धारा में आने में समय लगेगा, इसलिए अभी समय देना चाहिए। वहीं पर भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं कौशल सिंह ने कहा है, लिखा हुआ है, प्रदेश की हिंदी भाषी क्षेत्रों के प्रतियोगी के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ मैं सरकार से टकराने के लिए खड़ा हूं। किसी भी प्रकार का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार से अनिल यादव के कारण अखिलेश यादव को जाना पड़ा, यह बात सही है। अखिलेश यादव के जाने में अनिल यादव का बहुत बड़ा योगदान है। अपनी हठधर्मिता, तानाशाही, विद्यार्थी की मांगों की उपेक्षा, नए बदलाव, इससे विद्यार्थी तंग आ गए थे और लोक सेवा आयोग की बदनामी हुई। लोक सेवा आयोग की बदनामी से सरकार की भी बदनामी हुई। नीचे लिखा है, उसी प्रकार से प्रभात कुमार के कारण योगी बाबा भी खत्म हो जाएंगे, सभी युवा एकजुट रहे, कौशल सिंह अध्यक्ष। तो अगर सुधार नहीं किया लोक सेवा आयोग ने तो बहुत जल्दी आपको एक बहुत बड़ा प्रदर्शन लोक सेवा आयोग के विरोध में देखने को मिलेगा और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें पूरे प्रदेश का समर्थन भी होगा, चाहे विद्यार्थी हो चाहे विद्यार्थियों के अभिभावक हों। यह बात सबको समझ में आ रही है कि आखिरकार उनके साथ क्या होने वाला है और क्या हो रहा है। तो विद्यार्थी कमर कस रहे हैं और अगला जो प्रदर्शन है, अगला जो आंदोलन है वो लोक सेवा आयोग की कारगुजारियों के खिलाफ होने वाला है। इसलिए आप लोग भी इस बात की गंभीरता को समझें। ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, वरना आप लोग पूरी जिंदगी भर देते रहेंगे और सिलेक्शन नहीं होगा। मुझे याद है, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ 2-3 विद्यार्थियों को जो लोग लेखपाल की परीक्षा नहीं निकाल पाए, जो लोग बीडीओ की परीक्षा नहीं निकाल पाए, जो लोग जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा नहीं निकाल पाए। और एक बार 2017 या 18 की बात है और एक बार उनका प्री निकल गया धोखे से। 17 में भी निकला था और 18 में भी, और उनका बहुत ही आसानी तरीके से पीसीएस में चयन हो गया है और बहुत अच्छी पोस्ट भी मिल गई है, क्योंकि उन्होंने इंग्लिश मीडियम अंग्रेजी माध्यम से चुना था, अंग्रेजी माध्यम से उन्होंने लिखा और उनके बहुत अच्छे नंबर आए और अब वो जाकर के जगह जगह इंटरव्यू दे रहे हैं कि हमने ऐसे पढ़ाई करी, इतने घंटे पढ़ाई करी। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो। और वीडियो अगर आपको समझ में आ गया हो तो लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। इस तरीके के वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जागरूक हो सकें कि आखिरकार अंदर अंदर हो क्या रहा है उनके साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।